ऑलराइट। तो जैसे कि आप लोग प्रोग्राम के बारे में हमने आपके साथ एक ब्रोशर भी शेयर किया था। आप जानते हैं कि जो प्रोग्राम है दैट इज ओडो असेंशियल्स टू मास्टरी। असेंशियल टू मास्टरी को मैं जब इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग है ये और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं थोड़ा सा डिटेल में। मगर मेरी कोशिश होगी कि जो चीजें हैं मैं स्टेप बाय स्टेप उनको लेके आगे बढ़ूं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे होते हैं जब आप लोगों से हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग बेसिकली ईआरपी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ईआरपी क्या है। तो मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा। तो अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें ईआरपी को, तो सिंपली स्पीकिंग ईआरपी जो है दैट इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी देखें कोई भी बिजनेस है, एक बिजनेस में मल्टीपल फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे हमारा देखने का फंक्शन है, सुनने का फंक्शन है, बोलने का, चलने का, सोचने का। ठीक है, तो इस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, बहुत सारे सिस्टम और फंक्शंस मिलके काम करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली अपना रोल परफॉर्म कर सकें। इस तरह बिजनेस के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कहीं पे अकाउंटिंग का फंक्शन काम कर रहा है, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। उन सारे फंक्शंस को कंबाइन करना, एक जगह पे उनको अलाइन करना, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को बेहतर करना। तो बेसिकली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस कम्प्लेक्स होते गए तो वैसे ही लगा कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस की जरूरत है जो ज्यादा स्मार्ट हो। तो जो ज्यादा स्मार्टनेस के लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और टेक्नोलॉजी के यूज में सॉफ्टवेयर बनाए गए, और जो सॉफ्टवेयर बिजनेस को मैनेज करने के लिए बनाए गए उनको ईआरपी का नाम दिया गया। ठीक है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, पहले एमआरपी था, एमआरपी 1 2 3, बरल हम अभी करंट को डिस्कस करेंगे कि वो ईआरपी कहलाए। तो ईआरपी इन बहुत सिंपल अगर डेफिनेशन ये है कि दैट इज एन एप्लीकेशन, अ सिस्टम फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज बिजनेस को कहते हैं, बिजनेस एज अ होल एंटरप्राइज कहलाता है। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के एंटरप्राइज के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो रही है, उनकी प्लानिंग ईआरपी। ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स एंड मैनेजेस वेरियस कोर बिजनेस प्रोसेस। जो वही जो भी हमने डिस्कस किया है कि जिसमें ना सिर्फ वो बिजनेस प्रोसेस मैनेज करे बल्कि सबको कंबाइन करके वर्क करे। अगर फॉर एग्जांपल सेल्स हो रही है तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री उसके साथ लिंक हो। ठीक है, अगर इन्वेंट्री कम शॉर्ट हो रही है तो परचेज वालों को पता हो, और उसको परचेज करने के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है तो फाइनेंस अवेयर हो। ठीक है, सारे के सारे जो फंक्शंस है वो मिलके काम करें, क्योंकि मिलके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी ना। और इसके साथ साथ सिस्टम नंबर वन, इंप्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ होता है, कि आप ज्यादा एफिशिएंट होकर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जो डाटा रिक्वायर्ड है बेसिकली, क्योंकि सिस्टम आप साथ साथ अपने डाटा सेव कर रहा होता है, तो वो आपको डाटा प्रोवाइड करे जिससे आप डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मींस कि डाटा की बेस के ऊपर आप डिसीजन कर सकें। ठीक है, सॉफ्टवेयर और ईआरपीज यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आपने बहुत कॉमनली नाम सुने हुए हैं, जैसे एसएपी है, ओरेकल है, ओडो है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलती हैं, बहुत सारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। हर एक ईआरपी के कुछ ना कुछ अपने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ओडो को डील कर रहे हैं। ओडो को क्यों डील कर रहे हैं, उसकी क्या डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं। ओडो भी एक ईआरपी है। ईआरपी का मतलब है कि बिजनेस एप्लीकेशन है जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जिसको ये एप्स भी कहता है, जो कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। तो ओडो का जो सबसे पहला पॉइंट है जो इसकी कोर वैल्यू प्रेपोजिशन में, वो ये है कि ओडो एक लार्जर स्कोप ऑफ बिजनेस को कवर करता है। मैं ये आपको अभी चाहूंगा कि साथ ओडो की वेबसाइट के ऊपर दिखाना, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन था कि हम ओडो को ही क्यों लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, ये ओडो की वेबसाइट है। ठीक है, आप मसलन odo.com लिखेंगे ब्राउजर में तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप एप्स को देखें तो आप देखते हैं कि ये एप्स बेसिकली, जिनको मॉड्यूल्स या एप्स आप कह लें, ये इसका टोटल स्कोप है जो ओडो बाय डिफॉल्ट मैनेज करता है, ओडो स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। मतलब फाइनेंस का फुल फंक्शन, ठीक है, ह्यूमन सोर्स के ऑल फंक्शंस, रिक्रूटमेंट, लीव्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और मींस इस तरह सेल्स के फुल फंक्शन जिसमें पॉइंट ऑफ सेल, ई कॉमर्स एंड इवन रेंटल सर्विसेज तक। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो ओडो के अंदर बाय डिफॉल्ट ये एप्स मौजूद हैं। आप वेबसाइट्स बना सकते हो, यहाँ पे प्रोफेशनल जबरदस्त वेबसाइट, ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये ओडो में बनी हुई है।
ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बाकी फंक्शंस एसोसिएटेड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर्विसेज में आप देखो प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम शीट जो सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की मैनेजमेंट है, प्लानिंग के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग। इस तरह आप देखो सप्लाई चेन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, परचेज का सिस्टम, मेंटेनेंस का सिस्टम, क्वालिटी का सिस्टम, इस तरह और बहुत सारी चीजें। तो ये बेसिकली ये एप्स बता रही हैं कि ये सिस्टम का स्कोप कितना है, कितने बिजनेस के जो फंक्शंस उनको मैनेज करता है। तो ओडो की जो सबसे मेन क्वालिटी है वो ये है कि ओडो एक बहुत वाइडर स्कोप को डील करता है। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट ई कॉमर्स नहीं है, या पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी को मतलब शॉपिफाई का या किसी और का ई कॉमर्स यूज करके उसकी इंटीग्रेशन करवाते हैं। मगर जब सेम सिस्टम में आपके पास ये एप्स मौजूद होती हैं तो आपको बेनिफिट होता है कि आपकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ओके, द सेकंड जो वैल्यू प्रेपोजिशन है जो ओडो को यूनिक करती है और मार्केट में इसको एक हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट बना रही है, वो इसकी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग है। ओडो ने नियरली 2 इयर्स बिफोर 2022 अक्टूबर में अपनी प्राइस को स्ट्रेटेजिकली स्लैश किया। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा, अब नॉर्मल अगर आप प्राइसिंग मॉडल देखें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के, तो वो डबल लेयर प्राइसिंग करते हैं। डबल लेयर प्राइसिंग से क्या होता है कि वो आपको हर मॉड्यूल के लिए अलहदा चार्ज करते हैं, इसके साथ साथ वो आपको हर यूजर लाइसेंस के लिए सेपरेट चार्ज करते हैं। तो ये डबल लेयर प्राइसिंग है। मगर ओडो ने क्या डिसीजन लिया 2022 में, उसने एक लेयर प्राइसिंग की उड़ा दी, उसने सिंगल लेयर प्राइसिंग कर दी। अब ओडो का जो सबसे इफेक्टिव इसकी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग में जो पॉइंट है वो ये है कि आप इसका एक यूजर भी लें, ठीक है, तो आपको पूरे का पूरा ईआरपी साथ वो देता है। तो इसकी अब ऐप बेस्ड प्राइसिंग नहीं है, सिर्फ यूजर बेस्ड प्राइसिंग है। इसलिए ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 2,500-3,000 में आपको पूरा ईआरपी मिल रहा है। पूरे ईआरपी से क्या मुराद है, ऑल दीज एप्स जिसको मैंने अभी स्कोप का नाम दिया, ठीक है, आप इन सबको चला सकते हैं इसके अंदर। और होस्टिंग भी इसमें शामिल है जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो प्राइसिंग इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक है। प्राइसिंग में भी आप देखते हैं, और ओडो ने एक काम और किया, वो कहता है वन ऐप फ्री फॉर अनलिमिटेड यूजर्स, ठीक है, ना होस्टिंग ना कोई खर्चा, आपको सिर्फ फाइनेंस चाहिए, आप फ्रीली यूज करें, ऐसे ही है जैसे फुल फीचर जैसे आप पेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेम आप फ्री यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी जो सब एक बड़ी मेजर क्वालिटी है। इसके साथ ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये होस्टिंग सिस्टम सब ओडो आपको देता है। ये इसे हम कहते हैं बेसिकली सैस मॉडल, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं होती, आप सिर्फ सिस्टम लेसन्स लेके यूज कर रहे होते हैं। ये कस्टम यूजर है, ये सारे एंटरप्राइज के वर्जन है, ये कस्टम यूजर है। हारिस जो आपका क्वेश्चन था उस वक्त, कस्टम का मतलब है यहाँ पे ओडो आपको साथ सोर्स कोड भी दे देगा कि आप इसको अपनी नीड के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ओडो एक जो है वो ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें स्टूडियो है, मल्टी कंपनी है। जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम आपको हर एरिया एक्सप्लोर करके बताएंगे कि बेसिकली ये क्या है, क्यों है और कैसे आपके लिए इफेक्टिव है, होस्टिंग क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अभी मैं इसकी प्राइसिंग की डिस्कशन कर रहा था कि इसकी प्राइसिंग इतनी स्ट्रेटजिक है कि मार्केट में ये सिस्टम बहुत तेजी से जगह बना रहा है। छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़े से बड़े जो ग्रुप ऑफ बिजनेसेस हैं उनको डील कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पिछले 2 सालों में अगर आप ओडो की ग्रोथ देखें, वो एक्सेप्शनल ग्रोथ है, ठीक है। मार्केट में हर तरफ, मतलब मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली, इंडिया में और कुछ तो कंट्रीज है जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और बाकी कंट्रीज में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, यूजर फ्रेंडलीनेस। ओडो एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अगर मैं इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो उसमें अगर आप देखें तो इसकी जो बल्कि मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं, स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं। अच्छा, अभी तक अंडरस्टैंडेबल है? ओके, फाइन, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि मेरी कोशिश होती है चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूं। ऑलराइट, थैंक यू हारिस। जस्ट वेट, मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर लूं आप लोगों के साथ। अब ये ओडो का इंटरफेस है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली लैंडिंग पेज। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ एप्स, फंक्शंस, आपने कहीं पे भी जाना है, बड़ी सिंपल सी सर्च के थ्रू आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग में जाता हूँ, अकाउंटिंग में बाय डिफॉल्ट हर जगह पे एक वो आपको डैशबोर्ड दे रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड में जो मैक्सिमम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कहता है 8 इनवाइसेस टू वैलिडेट, यानी अप्रूवल के लिए 8 इनवाइसेस, कस्टमर इनवाइसेस पड़ी हुई हैं, उनकी ये वैल्यू है। आप यहाँ से क्लिक करो, डायरेक्टली आप वहां पे चले जाओगे, ठीक है।
कलर कोडिंग के साथ, स्टेटस के साथ, फिल्टर्स के साथ, ऐसे बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं जो यूजर फ्रेंडलीनेस इसको बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये इनवाइस ओपन करता हूँ, इसका स्टेटस इन पेमेंट है। ठीक है, इन पेमेंट इसलिए है क्योंकि अभी इसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन पेंडिंग है। ये पेमेंट किस परचे पीओ के अगेंस्ट है, इसी के ऊपर वो उसकी टैगिंग कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, वो आपको उसके पीओ पे ले जाएगा कि ये परचेज ऑर्डर नंबर 24 था, उसमें ये आइटम्स थी, उसके ये स्टॉक थे, ये डिटेल थी। अच्छा, आपने वापस जाना है बिल के ऊपर, उसी इनवाइस के ऊपर, तो आप इस पे क्लिक करें, आपको दोबारा वापस वहां से ले गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी हुई है, पेमेंट की डिटेल देखनी है, आप इनवाइस पे ये नीचे साइन डिटेल आ रही है पेमेंट की, यहाँ पे क्लिक करें, वो पेमेंट की डिटेल है। व्यू पे क्लिक करें, वो आपको पेमेंट पे ले गया। ठीक है, कि ये पेमेंट हुई है, आपने पेमेंट की जनरल एंट्री देखनी है, वो स्क्रीन पे क्लिक करें, वो आपको सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है, अब दोबारा पेमेंट पे आना चाहें, आप अगर वेंडर पे जाना चाहें, ये देखो ये लिंक क्रिएट किए हुए हैं। वो इतना सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस को, चीजों को, कि लर्न करना, यूज करना, बिलीव करे, बड़ा सिंपल है। करंटली हम एक क्लाइंट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट ने पहले ओडो नहीं देखा था, उसने कोई और एप्लीकेशन यूज की हुई थी। उसकी एक ही डिमांड थी बार बार हमसे कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडलीनेस हो, सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडलीनेस हो। तो हमने उसे कहा कि जब आप ओडो को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर होगा वो डिफरेंट होगा, आप एक दफा हमें लेके आए, मौका दें कि हम इसको एक्सप्लेन कर सके। तो अब लिटरली उस कस्टमर का, उन टीम का एक्सपीरियंस ऐसा है, कहते हैं कि ये वी लव दिस एप्लीकेशन, इतना सिंपल है, इतना इजी है, ऐसी है जैसे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो ओडो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मुसलसल कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर कर रहा है। वो उसकी कोशिश ये है कि उसका सिस्टम इजी हो, सिंपल हो, आसान हो, नेविगेशन बड़ी इजी हो। ठीक है, और यूजर आप इसको अपने मोबाइल से यूज करें, कहीं से भी एक्सेस करें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो जो फोर्थ थर्ड फीचर है ओडो की, वो बेसिकली इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस है। मैं दोबारा हमारी प्रेजेंटेशन पे आ जाऊं। और आज के दौर में जहां पे लोग कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड कर रहे हैं, सिंपलिसिटी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो यूजर फ्रेंडलीनेस जो है एक बहुत जबरदस्त फीचर है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा, ये फीचर सिर्फ यूजर के लिए नहीं है, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं ओडो, उनके लिए भी बहुत सारा काम करता है। उसने बहुत सारी प्री कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। आपको अब सिस्टम कॉन्फ़िगर करने में महीने नहीं लगते, वीक्स नहीं लगते, डेज भी नहीं लगते, सिर्फ चंद आवर्स में आप किसी के लिए भी सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन से जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली जब आप ओडो के कस्टम यूजर को बाई करते हैं तो ओडो उसके साथ आपको सोर्स कोड भी देता है। अच्छा, उसका बेनिफिट है कि नॉर्मली दुनिया में हर चीज स्टैंडर्ड नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें अपनी नीड के मुताबिक एडजस्ट करनी होती हैं। उसमें बेसिकली सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे प्रोसेस हमारा थोड़ा डिफरेंट है तो हम अपनी नीड के मुताबिक उसको कस्टमाइज कर सकें। तो ओडो आपको जब सोर्स कोड प्रोवाइड कर देता है, आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप इसमें डेवलपमेंट्स और कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं। तो ये एक इसका कोर फीचर है। और सबसे जो एक और इसका बड़ा जबरदस्त फीचर है वो इसकी क्विक कस्टमाइजेबिलिटी है। ओडो में ओडो स्टूडियो अवेलेबल है। ओडो स्टूडियो बेसिकली फ्रंट एंड से, अगर फॉर एग्जांपल अब हम किसी कस्टमर के पास बैठे होते हैं ना, कस्टमर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट बड़ी छोटी छोटी होती हैं, हमें यहाँ पे ये टाइटल चेंज कर दें, ये स्क्रीन, ये एक नई फील्ड ऐड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, पहले ये चीजें हम नोट करते थे, डेवलपर के पास जाते थे, डेवलपर करके देता था। अब ऐसा नहीं है, हम उसी के सामने ओडो स्टूडियो खोलते हैं, उसी में जो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारा कुछ चेंज करके हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा इसकी भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि कैसे ओडो स्टूडियो काम करता है। तो ये इतना सिंप्लीफाई कर दिया है इसने कि अब जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं, जो फ्रंट एंड पे लोग काम करने वाले हैं, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं, और वक्त के साथ साथ जो रोल है बेसिकली बाकी कंसल्टेंट्स का वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग में ही जाता हूँ। अकाउंटिंग में बिल को ओपन किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये बिल डेट है। अब यहाँ पे मुझे एक फील्ड और चाहिए, ठीक है, या ये बिल रेफरेंस है, मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक अपना इंटरनल रेफरेंस नंबर यूज करना है। पहले ये काम डेवलपर सिर्फ कर सकता था। अब ये साइन नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये बेसिकली ओडो स्टूडियो का साइन है। मैंने उस पर क्लिक किया, उसने ये मेरे सामने ओपन कर दी। उसने कहा अभी क्या आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे। अब मैं जब यहाँ से मैं टेक्स्ट फील्ड लाना चाह रहा हूँ, मैं डेट लाना चाह रहा हूँ, मैं डेट एंड टाइम है, मॉनिटरी है, ये मेरी सिलेक्शन है, लाइन है, फाइल अपलोड करनी है, वन टू मैनी, यानी ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी थी, तो उसने वो मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, अब देखिए ये टेक्स्ट फील्ड उसने ऐड कर दी, वो कहता है टाइटल दो। तो मैंने
इंटरनल नंबर, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें ओके फाइन, ठीक है। और इसको करके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। क्लोज। देखें ये इंटरनल नंबर अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना नंबर दे सकता हूँ। अब बिलीव करें ये इतनी बड़ी चेंज है कि अगर आप लोगों ने डेवलपर्स के साथ काम किया हुआ है, वो डेवलपर्स बहुत अच्छी होती है, मगर डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उनके पास चीजें लेके जाना। आज का सिस्टम ये है कि आप क्विकली कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये ओडो स्टूडियो कैसे यूज करना है, कैसे आपने इससे रिपोर्ट्स बनानी है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ओडो स्टूडियो से कर सकते हो। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे कि ओडो स्टूडियो को आपने कैसे यूज करना है। तो ये इस बेसिकली इसकी फिफ्थ यूनिक वैल्यू प्रेपोजिशन थी, जो ओडो को एक जो रिमार्केबल एप्लीकेशन बनाती है कि जिसमें आप अपना करियर परसू कर सकते हो। और इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये जितनी मार्केट में अपने इस फीचर्स की वजह से इसकी डिमांड है, उतनी ही ज्यादा ये बेसिकली आप लोगों के लिए इफेक्टिव है ये स्किल ऐड करना, ठीक है। तो आप जितना क्विकली इस स्किल को ऐड कर लेंगे, आप इसमें उतना ही ज्यादा इफेक्टिव अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ओडो में किस तरह के रोल हो सकते हैं। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि हम इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्टेंट रोल को नहीं समझते थे। देखें ओडो में एक रोल होता है, सॉरी किसी भी ईआरपी में जो एक रोल होता है वो यूजर का रोल होता है। यूजर कोई भी हो सकता है, जो इनपुट्स दे रहे हैं यानी सिस्टम में जो एंट्रीज कर रहे हैं वो यूजर हो सकते हैं, या वो लोग जो रिपोर्टिंग के यूजर हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट है वो भी यूजर हो सकती है। तो यूजर कैन बी एनी डाटा एंट्री ऑफ ऑपरेटर टू द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं। बट देन हु आर कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स वो लोग हैं जो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी सेटिंग्स करते हैं, उसको तैयार करते हैं यूज करने के लिए। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी नीड है, उसके लिए उस सिस्टम को रेडी किया जाता है, ठीक है। सेटअप्स बनाए जाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो ये काम कंसल्टेंट्स करते हैं। कंसल्टेंट तीन तरह के होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट्स, फंक्शनल कंसल्टेंट बेसिकली ये वो लोग हैं जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंट ये आईटी के लोग होते हैं। ये फंक्शनल कंसल्टेंट मोस्टली अकाउंट फाइनेंस और जो सप्लाई चेन वगैरह के लोग होते हैं, ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंट आईटी के लोग होते हैं, ये डेवलपर्स, डेटाबेस की मैनेजमेंट करने वाले, ऑप्टिमाइजेशन, ये वो लोग हैं, ठीक है। टेक्नो फंक्शनल ये वो लोग हैं जो दोनों एरिया में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि ये कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग है, इसका मतलब है क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही है वो यूजर लेवल की ट्रेनिंग है। यूजर लेवल की ट्रेनिंग को मुश्किल नहीं है। अब जैसे ओडो एक बड़ा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, आप उसको चंद दिन में सीख सकते हो, ठीक है, यूजर एंड पे। मगर इफेक्टिव ये तब है जब आपको एज ए कंसल्टेंट इसको लर्न करें, अपने सिस्टम को बनाना कैसे है, उसको रेडी कैसे करना है, फिर उसको सेल कैसे करना है। तो ये जो कंसल्टेंट लेवल की एप्लीकेशन बेसिकली जो आपकी स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रोल है, ये जो ट्रेनिंग है, ये कंसल्टेंट लेवल की है। और जिसमें जो रोल है वो फंक्शनल कंसल्टेंट के रोल के तौर पे हम आपको तैयार कर रहे हैं कि यानी आपने सिस्टम को, जैसे अकाउंट्स का मॉड्यूल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आप, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, बैंक सेटअप करने हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हैं, टैक्सेस को कॉन्फ़िगर करना है, इस तरह करेंसीज को कॉन्फ़िगर करना है। तो बहुत सारी जो सेटिंग्स आपने करनी है, इस तरह इन्वेंट्री में अपने आइटम वेयर हाउसेज की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम आपको एज ए कंसल्टेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि मार्केट में आप अपना रोल जो है वो एज ए फंक्शन कंसल्टेंट परफॉर्म कर सकें, या ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरा इसमें मेजर रोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। देखो बिजनेसेस, अब हर बिजनेस ईआरपी यूज कर रहा है। आप छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़े से बड़े ग्रुप ऑफ बिजनेसेस पे चले जाएं, आजकल सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकते। तो इसका मतलब है कि इसका स्कोप भी उतना ही बढ़ता जा रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे, ईआरपी में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रोजेक्ट का फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है। जिस क्लाइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल करंटली हम काम कर रहे हैं, वहां पे भी ये चैलेंज है कि कुछ इससे पहले इंप्लीमेंटेशन थी, शायद वो इफेक्टिव नहीं हो पाई, तो फेलियर की तरफ चलेगी। एक प्रोजेक्ट को कैसे लीड करना, कैसे मैनेज करना, कैसे सक्सेसफुल बनाना, चेंज मैनेजमेंट कैसे करनी है, रेजिस्टेंस को कैसे डील करना, तो ये बेसिकली जो ईआरपी के जो लोग होते हैं, कंसल्टेंट से जो अगला लेवल होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है। बेसिकली ये करियर पाथ है जिसमें वो आगे ग्रो करते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू ट्रेनिंग का देता चलूं साथ साथ, कि हम बेसिकली इस ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं। जो अभी हम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, कंसल्टेंट लेवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल का पार्ट बेसिकली इसमें यह है कि हम इससे पहले मल्टीपल कोर्सेज करवा चुके हैं, और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम इंप्रूव करें, बेहतर से बेहतर करते चले जाएं अपने ट्रेनिंग्स को। और अपने जो हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो पर्सन हमसे एसोसिएटेड हैं, हम उनके एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर करें।
तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने कोशिश की है कि हम ट्रेनिंग को मैक्सिमम प्रैक्टिकल बनाएं। अच्छा, प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है कि इससे पहले जो हमारी ट्रेनिंग थी उसमें हम बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक मॉडल कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी सिलेक्ट की है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ट्रेनिंग में हम इस कंपनी को स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों के सामने इसके मल्टीपल मॉड्यूल्स, इसकी आइटम, इसका चार्ट ऑफ अकाउंट, इसके वेयर हाउसेज, इसका ई कॉमर्स स्टोर, इसका पॉइंट ऑफ सेल, ईच एंड एवरीथिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे आपके सामने। ठीक है, और हम इसके साथ क्या करेंगे, आपको एक्सेस देंगे। वेरी फर्स्ट डे से हम आपको प्रैक्टिस सर्वर पे एक्सेस दे देंगे, जिसपे आप पैरेलल प्रैक्टिस कर रहे होगे। और आपके पास ऑप्शन है कि आइदर हम आपको जो मटेरियल देंगे इसका आप ये साथ साथ प्रैक्टिस करें, दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप कोई अपनी कंपनी प्रैक्टिस के लिए लाना चाह रहे हैं वो भी ला सकते हैं। ठीक है, आप उसकी आइटम, उसका स्ट्रक्चर भी ला सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें जो रेलिवेंट हो। तो पैरेलल प्रैक्टिस होगी। ठीक है, वीक में एक क्लास होगी। एक क्लास रखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग के पास अनफ टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस से आनी है, प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर सीखना को मुश्किल नहीं है, मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल बना रहे हैं कि इजी हो, इंजॉयबल हो। 3 घंटे में ना आप थके ना हम थके। ठीक है, जब हमारे सामने प्रोग्रेस हो रही होगी, कंपनी सेटअप हो रही होगी, तो आप लोग रियली इसको एंजॉय करोगे और आप लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे। और इसके साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट है कि हम सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और आपको शेयर भी करते हैं, ताकि फ्यूचर में भी ये एज ए रेफरेंस आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, ओडो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके जितने फीचर्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मॉड्यूल्स हम यहाँ पे आपको कौन कौन से करवा रहे हैं, उसमें सबसे जो पहला मॉड्यूल है, जो पहली क्लास है, वो ओडो फंडामेंटल्स की है, जिसमें ओडो की होस्टिंग, प्राइसिंग, उसके जो वर्जन्स हैं, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है इनिशियल, इसकी ओडो एसएच पे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, और इसको ऑन प्रीमिसेस ये सारा कुछ ये कैसे करना है, ये मैं बल्कि आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम आपको ओडो का जो सेल्स का जो पार्ट है, रेवेन्यू स्ट्रीम, वो करवाएंगे। ओडो की वेबसाइट कैसे बनानी है, ओडो के अंदर आपने ई कॉमर्स कैसे बनाना है, पॉइंट ऑफ सेल किसी शॉप को कैसे सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद ये फ्लो में हम आपको सीआरएम, ठीक है, सीआरएम यानी जो इंक्वायरी से लेके लीड अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना सेल्स के अंदर, वो कैसे होगा, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कैसी होगी, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करती हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रेनिंग होगी, ये मॉड्यूल्स इसमें शामिल होंगे। फिर आपने परचेज और इन्वेंट्री के मॉड्यूल्स को कैसे सेटअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, ये बहुत कम लोग करवाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है नॉर्मली बहुत की एरिया है, मगर लोगों की स्किल नहीं है। और हमारा ये कोर स्ट्रेंथ है, क्यों, क्योंकि मैं अगर आगे अपनी प्रोफाइल एक्सप्लेन करूंगा कि पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे ब्रेक करना है, उसको मुख्तलिफ फंक्शंस में, सब फंक्शंस में, और उसकी सेमी इन्वेंट्री मैनेज करना, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसकी अकाउंटिंग को कैसे सेटअप करना है, अकाउंटिंग फंक्शन को कैसे लेके आना है, और उसके ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। और जो हमारा आखिरी सेशन है वो है ओडो स्टूडियो और ओडो ऐप स्टोर के ऊपर, जो ओडो में कस्टमाइजेशन आपने कैसे करनी है, इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट करूंगा। ये ट्रेनिंग है किसके लिए, ईआरपी प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये ट्रेनिंग उनके लिए है। उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग बेसिकली जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, जो लोग बिजनेस प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, बिजनेस कैसे काम करता है, और वो उसकी फंक्शनिंग, क्यों, क्योंकि इस फील्ड में आपको ये सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। देखो, यूजर तो सिर्फ फ्रंट एंड पे डील करता है, कंसल्टेंट बैक एंड पे चीजों को कॉन्फ़िगर करता है, तो उसको पता चलता है कैसे बिजनेस सेटअप होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने खुद चाह रहे हैं कि वो अपने सिस्टम इंप्लीमेंट करें, ओडो में ये भी क्वालिटी है कि आप पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद भी लाइसेंस बाई करके इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये ट्रेनिंग उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, जो अपने फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी वो किसी एक ईआरपी में कर रहे हैं, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। जो कंसल्टेंट्स हैं और जो कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक स्किल है, और आप जानते हैं कि आज का जो एरा है वो स्किल बेस्ड एरा है। ठीक है, और ये एक डेवलपमेंट नेचर की स्किल है, जिसमें आप मुसलसल नया से नया कर रहे हो, सिस्टम मॉडल बना रहे हो। अच्छा, लर्निंग जर्नी कैसा होगा, ओरिएंटेशन वीक में हम इनिशियल ओरिएंटेशन देंगे, फिर हम सेल्स रेवेन्यू, उस यानी जो सेल्स स्ट्रीम है वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर हम बेसिकली सेल्स, देखो आपके रेवेन्यू कैसे आ सकते हैं, ई कॉमर्स से आ सकता है, आपकी शॉप से आ सकता है, या आपका नॉर्मल जो सेल्स का मॉडल है, आपकी मार्केटिंग की टीम काम कर रही है, उससे आ रहा है। तो ये दो जो मॉड्यूल है, ये बेसिकली वहां से हम कैसे सिस्टम के अंदर डाटा लेके आएंगे कॉन्फ़िगर करके। फिर जब ये चीजें आ गई हैं, तो अब आपने वो चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट लेके जा रही हैं, अभी सेल तो आपने ऑर्डर तो ले लिया है, ठीक है, या तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या आपने उसके लिए बनानी है।
अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली आप सेल कर दोगे, अगर बनानी है तो उसके लिए आपको प्रोक्योरमेंट में जाना है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन करनी है, यानी मेक टू ऑर्डर है, या आप क्या कर रहे हो उसको डायरेक्टली सेल कर रहे हो। तो ये सारे मॉडल्स हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अच्छा, प्रोडक्शन परफेक्शन, आप मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन कैसे डील करोगे, और उसमें क्वालिटी और मेंटेनेंस को कैसे मैनेज करना है। फिर फाइनेंशियल्स, क्यों, क्योंकि जब ये सारी की सारी चीजें लिंक होती हैं, अल्टीमेटली आपको अपनी अकाउंटिंग भी देखनी है, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, आपको उसमें से जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल ना हो तो एंटरप्रेन्योर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए अकाउंटिंग का जो फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इनसाइट्स मिलते रहे, फाइनेंशियल इनसाइट्स। अपने लोगों को कैसे मैनेज करना है, टोटली एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका पेरोल, लीव, अटेंडेंस, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, सब के सब कैसे मैनेज करने हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और उसके बाद आपने इस सिस्टम को कैसे कस्टमाइज करना है, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, अगर आप मॉड्यूल की डिटेल डिस्क्रिप्शन देखनी है तो यहाँ पे हमने इसकी फर्दर सम डिटेल्स भी ऐड की हुई है, मगर ये बहुत डिटेल होंगे जब हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवाएंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम आपको ये दिखाएं, हम आपको डायरेक्टली सिस्टम में लैंड करवाएंगे। सिस्टम में लैंड करवाने से मुराद ये है कि जैसे अभी मैं आपको ओडो में लेके गया था थोड़ी देर पहले, आप वहां पे होंगे, आप वहां से उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद अपने लॉगिन क्रिएट करेंगे, आप दूसरों को उसकी एक्सेस देंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होनी है, इसलिए हमने उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नाम दिया हुआ है। मैं यहाँ इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। स्टिमफर्ड ही क्यों करना है, हम आपको जो एक्सेस फुल देते हैं, फुल ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि हम थोड़े से पैशनेट हैं ईआरपी के बारे में और शुरू से एक्सपीरियंस इसके बारे में, इसलिए हम ट्रेनिंग, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें तो हम बहुत डिटेल में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मनी बैक गारंटी देते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि पैसे वापस कर दें, और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें वापस करने में कोई इशू नहीं है, मगर वो हम एक्सपीरियंस ही ऐसा देते हैं और हमें पता है। ठीक है, ये हमारा एक अपना मॉडल है कि आप अपने जो क्लाइंट हैं, आप जैसे हमारे लिए, हम आपको बियॉन्ड लेके जाएं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सपोजर दें। जो आपको नहीं पता हम आपको वो भी चीजें बताएं। मतलब बहुत सारे लोग चीजें उनकी, हो सकता है वो चाह रहे हो कि हम कुछ एरियाज को ना शेयर करें, मगर हमारे यहाँ बड़ी ओपननेस होती है, हम ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन है, हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देंगे, लाइव सेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, आप लाइव ट्रेनिंग लें, क्वेश्चन आंसर पूछें, मगर बाद में हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं जो इनकी रिकॉर्डिंग होती है। ट्रेनिंग कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इनकी प्राइसेस चेक करें तो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हम भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर आपने हमारे चैनल पे कुछ देखी होंगी तो कुछ ट्रेनिंग ऐसी हैं जो हम अपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट की हैं, वो हमने बहुत हाई वैल्यू पे करवाई हैं। मगर पाकिस्तान के लिए हमारा ये एक स्पेसिफिक एक मॉडल है। ठीक है, और हम भी चाह रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि आपको लगे कि मुझे ज्यादा एफर्ट करनी है। ठीक है, तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी और आपकी कमिटमेंट हम दोनों को इंश्योर करते हैं। स्टिमफर्ड कम्युनिटी का पार्ट होंगे, आपको आफ्टर ट्रेनिंग भी कहीं गाइडेंस की जरूरत हो तो हम ऑन फोन गाइडेंस वगैरह भी देते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। आप में से बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो ओडो के सर्टिफाइड फंक्शन कंसल्टेंट बने, क्योंकि ओडो की ये भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ट्रेनिंग नहीं इन्फॉर्म करेंगे कि आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। करियर सपोर्ट में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि कुछ हम बेसिकली जो ओडो पार्टनर हैं, हम खुद भी ओडो पार्टनर हैं यहाँ पे, मगर कुछ हमारे अदर पार्टनर के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि अगर हम अपने ट्रेनीज को रेफर करें वहाँ पे उनके पास जॉब के लिए। मगर अगेन, हम जैसे हमने बताया ना कि हम हर चीज बड़ी ओपनली शेयर करते हैं, तो आपकी स्किल, कमिटमेंट और एनर्जी लेवल हम हर चीज शेयर करेंगे ताकि वो उसके मुताबिक अपना डिसीजन ले सके। रिकॉर्डेड वीडियोस और ये हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैकल्टी में दो लोग हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने मुदस्सिर इरशाद और मेरे हमारे साथ हैं शकील अहमद बाजवा। मेरा जो है वो नियरली 15 ईयर का एक्सपीरियंस टोटली थ्रू आउट ईआरपी में है। मैं फेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपोजर है। आप अगर बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो काइंडली लिंक्डइन पे सेम नेम के साथ मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, फोटो भी सेम लगी होगी, इसलिए आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वहां से बहुत डिटेल में इसको सर्च कर सकते हैं, और अगर कुछ क्यूरीज हो तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा, वहां से पूछ सकते हैं। शकील जो है ये सर्टिफाइड ऑटो फंक्शन कंसल्टेंट है। ठीक है, इनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है, और एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग और न्यू लर्निंग और इस चीज, इन पे बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, तो आपका जो ज्यादातर टाइम होगा इनके साथ गुजरेगा, और ये चीजें शेयर करने में बहुत ओपन है। ठीक है, इनकी भी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पे, इनकी जो शॉर्ट प्रोफाइल हमने यहाँ पे दी हुई है। तो बहरहाल जब ये सर्टिफाइड फंक्शनल कंसल्टेंट है तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, क्योंकि ओडो की सर्टिफिकेशन ईजी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होती है। स्टिमफर्ड एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारी ट्रेनिंग डिलीवर की, दरमियान में कुछ गैप आया क्योंकि बेसिकली हम अपने बिजनेस को
शिफ्ट कर रहे थे पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट में, तो इसलिए दरमियान में थोड़ा गैप आया, मगर हमने इसको अब रीलॉन्च कर दिया और अब ये फुल फ्लैज चलेगा इंशाल्लाह। इस पे सिर्फ हम ईआरपी की ट्रेनिंग नहीं करवाते, यहाँ से हम इंटरपर्सनल स्किल्स और बहुत सारी जो अदर ट्रेनिंग्स हैं जो कि आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है वो हम प्रोग्राम से लेके आते हैं। अगर आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो ये चीजें आप देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम की जो फी है दैट इज 36,500। 29 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट सेशन होगा ओरिएंटेशन वीक का इंशाल्लाह। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ है। 2 मंथ से मुराद है कि टोटल जो ट्रेनिंग है वो 8 क्लासेस में और 3 आवर्स पर क्लास, ठीक है। तो ट्यूसडे हमने सेलेक्ट किया है ताकि, क्योंकि कई लोगों का वीकेंड पे प्रॉब्लम होता है, ड्यूरिंग द वीक और इवनिंग में हमने रखा है कि आपके लिए ज्यादा इजी हो। गूगल मीट पे होगा और लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमने एलुमनाई डिस्काउंट रखा था वो हमारा जो प्रीवियस हमारे ट्रेनिंग्स हैं जिन्होंने हमारी पेड ट्रेनिंग्स ली हुई हैं उनके लिए 20% डिस्काउंट है। अगर आप किसी दूसरे को रेफर करते हैं तो आपको इन एडिशन टू दैट 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट था वो के एक्सपायर हो गया है, मगर क्योंकि आज हम आपके साथ सेशन कर रहे हैं तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे टिल 23 अक्टूबर, ठीक है। कि अगर आप तब तक अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाते हैं तो 10% हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, वो आप तब तक करवा सकते हैं, ठीक। सर्टिफिकेट्स आपको इशू होंगे ट्रेनिंग के एंड के ऊपर, और उसमें अटेंडेंस जो है वो 80% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। मगर अगेन आपका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग लेना नहीं है, आपका मकसद स्किल लेना है, और हमारा भी मकसद आपको स्किल देना है। तो जब ये कंबाइन होगा तो डेफिनेटली हम मिलके आगे बढ़ेंगे। ऑटो फंक्शन कंसल्टेंट मास्टर क्लास, इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हम आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फंक्शन कंसल्टेंट का रोल कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वाइडर होता है, वहां आपने स्टडीज करनी होती है, डिजाइन बनाने होते हैं, प्रोसेस फ्लोज बनाने होते हैं। तो इसमें हम आपको वो चीजें सिखाएंगे ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर ट्रेनिंग्स हैं, जो ये लिंक्ड ट्रेनिंग्स है ना, यानी इसके बाद हम इनमें से कोई ट्रेनिंग ऑफर कर सकते हैं। तो ये एडिशनल ट्रेनिंग है जो हम स्टिमफर्ड के प्लेटफॉर्म से करवाते हैं। एक प्रोजेक्ट को जैसे मैंने बताया था कैसे सक्सेसफुल बनाना है, मेथोडोलॉजीज क्या है, रेजिस्टेंस को, चेंज को आपने वो कैसे लिखने हैं, प्रपोजल्स कैसे बनाने हैं, कोटेशंस कैसे सबमिशन करवानी है, ये सारे का सारा इसका प्रोसेस है जब आप इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब मैं आपके क्वेश्चंस को वेलकम करूंगा और आप बहुत ओपनली क्वेश्चन पूछें। मुझे खुशी होगी कि आप लोग जितना ज्यादा पूछेंगे शायद उतनी ही ज्यादा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेहतर होगी। एक क्वेश्चन चैट में जो हमारे पास आया हुआ है, व्हाट इज द क्लास डे एंड टाइमिंग फॉर ट्रेनिंग। ये बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेनिंग की क्लास है वो ट्यूसडे को, और टाइम इसका जो होगा वो 7:30 टू 10:30 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक होगा, ठीक है। क्योंकि हम इस वक्त बहरीन में हैं तो हम यहाँ से डील कर रहे हैं, तो यहाँ 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो हमारे 5:30 होगा और आपके वहाँ पे 7:30 होगा, टू 10:30 की क्लास होगी, और जिसमें 15 मिनट की हम ब्रेक भी लेंगे। और मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। आप लोग पैरेलल आपके अपने सिस्टम पे लॉग इन होंगे, काम कर रहे होंगे, और क्यूरीज है साथ साथ पूछ रहे होंगे, तो ये एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ साथ होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? माइक यूज कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये मालूम कर रहे हैं कि बेसिकली जो आप ये ट्रेनिंग करा रहे हैं ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की करा रहे हैं या ओपन सोर्स की करा रहे हैं या किस तरह है ये? अच्छा। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया कि छोटे बिजनेसेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ओडो को, उसका सब्सक्रिप्शन, क्लाउड सब्सक्रिप्शन। तो उसका क्या आप लोगों ने सोचा उसके बारे में? अच्छा, ये बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कि ओडो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो आपको जो होस्टिंग है वो फ्री देता है। ये स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें जो छोटे सिस्टम्स है ना उनके लिए ओडो ऑनलाइन, ओडो ऑनलाइन का मतलब है होस्टिंग फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट ओडो ऑनलाइन के ऊपर आपको पेड होस्टिंग पे तब जाना पड़ता है जब आप सिस्टम में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करते हैं और जो डेवलपमेंट रिलेटेड कस्टमाइजेशन होती हैं या एक्सटर्नल इंटीग्रेशन होती हैं, ठीक है। अदरवाइज इस कॉस्ट में होस्टिंग शामिल है, ठीक है, इसमें भी होस्टिंग शामिल है, तो आपने अलहदा से होस्टिंग के लिए पे नहीं करना। तो इसलिए मोस्टली जो यूजर है ना, जो छोटे यूजर हैं, वो ऑनलाइन पे रहते हैं, वो जाते नहीं है उसके ऊपर, ना वो एसएच पे जाएंगे या ना अपने वो पे वो जाते हैं, ठीक है।
हाँ, अगर उनकी नीड है ऐसी तो तब वो जाएंगे, तो डेफिनेटली होस्टिंग कॉस्टली है। नहीं सॉरी, मेरा ख्याल था कि शायद ये पर यूजर चार्ज करते। ये जी पर यूजर ही ये कास्ट है, ये जो कास्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे ये देखिए, अगर हम कस्टम यूजर को लेते हैं, कस्टम यूजर में आप ओडो स्टूडियो से ओडो ऑनलाइन के ऊपर कर सकते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो वो उसमें आपको होस्टिंग पे नहीं जाना पड़ता। हाँ, जब आप डेवलपर से करवाते हो कुछ चेंजेस तो फिर मसला आता है, मगर ये सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल है। बिलीव करें, कई ऐसी कंपनीज में हम कर चुके हैं, वहां हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कस्टमाइजेशन की या डेवलपमेंट की, तो हम ऑनलाइन पे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लाउड बेस ही है। और यहाँ पे जो आपकी जो है ना होस्टिंग है, वो इसमें ऑनलाइन है, मगर अगर आप ऑप्ट करते हो तो फिर आप पेड होस्टिंग पे जाते हो, ठीक है। नदीम साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ? यही जी जी, क्वेश्चन था आपका? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, पेमेंट इज मंथली और एनुअली, ये आपको पूछ रहे हैं उसकी ओडोस ये वाली जो प्राइसिंग के ऊपर, ये मंथली है, ठीक है। आपने अच्छा, अगर पर मंथ पे करोगे तो ये ऊपर आप देखते हैं टॉगल बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस्ट है पर यूजर। अगर आप इकट्ठी साल की पे करोगे तो ये कॉस्ट है। मतलब जैसे कि साल में आपने $90 देने हैं, $90 में आप पूरा सिस्टम यूज कर रहे हो। मैं मिसाल देता हूँ, अब स्ट्रीमफर्ड में हमने ये एक यूजर बाई किया, हम इसका अकाउंटिंग, इस पे अपनी वेबसाइट बना दी हमने, इस पे ईमेल मार्केटिंग, इसकी सोशल मीडिया मार्क, सब कुछ यूज कर रहे हैं। मुझे कोई कॉस्ट मैटर नहीं कर रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना मुझे होस्टिंग की कॉस्ट है, सिर्फ क्या है कि मैंने ये लाइसेंस लिया हुआ है और एक लाइसेंस पे सारी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। जी। ये क्वेश्चन था शहजाद हमीद, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? प्लीज बताइएगा। अ, जी आतिफ, इरशाद, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो जी, आवाज आ रही आपकी है? आवाज नहीं आ रही, आप एक दफा माइक चेक करिए। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जहीर अहमद, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। जी। जी जी। अच्छा सर, ये जो स्टैंडर्ड यूजर है इसमें तमाम ऐप्स जो ओडो ऑफर करता है, जिसमें सीआरएम, ईआरपी, अकाउंटिंग, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स से जी जी, रिलेटेड सारी है, एप्स हैं, तमाम ऐप्स फुल कवर एप्स, होती हैं। ये सारी एप्स हैं, सारी एप्स इसमें शामिल हैं, ओके, ठीक ठीक है। है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ये सैस मॉडल आप समझते हैं ना, कि आपके पास सिर्फ सिस्टम यूज करने के लिए होता है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, जी जी। ठीक है। तो ये सैस मॉडल है, पूरी एप्स हैं, जैसा ऑटो का सिस्टम आपने वैसे यूज करना है, और ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप सारे के सारी आपकी नीड फुलफिल कर देता है। यहाँ पे आप अपनी नीड के मुताबिक इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, अपनी नीड के मुताबिक सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरा, इसमें मल्टी कंपनी की ऑप्शन है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ओके। ओके। अच्छा, जहीर मल्टी साहब का करेंसी क्वेश्चन। सपोर्ट करता है ये जो स्टैंडर्ड जी मल्टी करेंसी को बहुत डिटेल में करता है, मल्टी लैंग्वेज मल्टी करेंसी। मसलन आपकी इनवाइस मल्टी करेंसी में, एक इनवाइस एक वेंडर मल्टी करेंसी हो सकता है, एक लेजर दूसरी करेंसी में हो सकता है, ठीक है। तो ये खुद ही कन्वर्ट कर देता है उनको, और ऑटोमेटिकली रेट पिकिंग की भी ऑप्शन है। अच्छा, ओडो में एक बहुत अच्छी है कि इसमें ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, आप बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दी, ये यूजर फ्रेंडलीनेस है। और यही चीजें हैं बेसिकली जो आपको इक्विप करती हैं, है? ठीक ओके, है सर। थैंक वेलकम। अच्छा, जहीर अहमद साहब का क्वेश्चन है, सर एनीबॉडी विद बीएससी और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड कैन अडॉप्ट दिस स्किल और बीकॉम एंड एमकॉम इज प्रीरेक्विजिट? नहीं नहीं, देखो जब मैंने लिखा मेंशन किया हुआ टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं वो लोग आईटी से हैं, मगर वो फंक्शनल साइड को भी लर्न कर लेते हैं। अच्छा, ये जिनके पास ये डुअल स्किल होती है वो लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, फंक्शनल नॉलेज भी है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है कि जो थे तो आईटी साइड से, मगर उनके पास जो फंक्शनल नॉलेज भी है, ठीक है। तो सीखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ा सा एडिशनल वर्क इस पे करना है कि अकाउंटिंग की बेसिक्स आपको थोड़ी बहुत वो कैसे होनी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब मजे की बात है, याद रखें सिस्टम्स जो है ना, वो अकाउंटिंग खुद ब खुद हो रही है। वॉचर कन्फिगर्ड है, सब कुछ कन्फिगर्ड है, सारी वॉचिंग खुद होती है, सिर्फ फ्रंट एंड पे डाटा एंट्री हो रही होती है। तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। जहीर, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ? अ, जी जहीर, बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट है आतिफ इरशाद, ओडो वर्क फॉर कंसोलिडेशन ऑन सेम यूजर्स, वी कैन वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज, यस। एंड आल्सो व्हाट अबाउट क्यूआर इनवाइसिंग फॉर मिडल ईस्ट?
अच्छा, मिडिल ईस्ट में जो जेड का अप्रूव है ये जेड का अप्रूव्ड है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर तो आप सऊदी वगैरह से रिलेटेड पूछ रहे हो तो वो इसमें इशू नहीं है। जो आपने कहा है कि एक यूजर के ऊपर अगर आपके पास कस्टम यूजर है, आप वहां पे मल्टीपल कंपनीज ओपन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसोलिडेशन की इसमें सेपरेट ऐप है, आप कंसोलिडेशन बहुत कंप्रीहेंसिवली होती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है आतिफ, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ, प्लीज बताइएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा, हसनात अहमद का क्वेश्चन है, सर एज इन डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स 3 मेन सर्वर्स, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, हाउ मेनी सर्वर्स और एनवायरनमेंट डज ओडो प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने बता रहा हूँ कि बहुत सिंप्लीफाई है, इसलिए तो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई ओडो में हर चीज इजी है और इन्होंने सिंप्लिसिटी को फोकस किया हुआ है। अब देखिए ना, ये जो एप्लीकेशंस पुरानी है, एसएपी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मगर वो एक बहुत कम्प्लेक्स हो गई है आज के एनवायरनमेंट के मुताबिक। अब वो सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस नहीं है, ठीक है। आप लोग बेसिकली ये क्या करता है, आपको सिस्टम दे देता है, इंस्टॉलेशन जब आपको करती है उसमें कोई सेपरेट सर्वर नहीं है कि ये है, ये प्रोडक्शन है, तो आप उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है फंक्शनल साइड से। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी साइड के ऊपर। अगर आप बात कर रहे हैं कि एज ए डेवलपमेंट सर्विस या टेस्टिंग सर्वर, तो ओडो में जब आप ओडो एसएच पे जाते हैं तो वहां पे वो आपसे पूछता है कि भाई आपको कितने स्टेजिंग इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। स्टेजिंग इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, जिसको आप ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, ये उसको स्टेजिंग इन्वायरमेंट कहता है। वो आपकी मर्जी है, आपने एक सर्वर लेना है, आपने 2 लेने हैं, एक डेवलपमेंट बना लें, एक यूएट बना लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्शन देता है और ये आपकी मर्जी पे होता है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्शन लेते हैं, एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट लेते हैं, उसी पे डेवलपमेंट, उसी पे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है हसनात। मगर ये उस सूरत में होगा अगर आप ओडो एसएच को ऑप्ट करते हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको फिर डेफिनेटली नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसी सूरत में जो होस्टिंग है वो डायरेक्टली वो मैनेज कर रहा है, उसका बैकअप वगैरह खुद ब खुद ओडो कर रहा है मैनेज। ओके हसनात, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक ओवरव्यू उसका दे भी दूं, हसनात, ओडो डॉट एस एच, ये है बेसिकली जब आपने होस्टिंग पे जाना है, ठीक है। अगर इसकी आप प्राइसिंग पे जाते हो तो यहाँ पे ये कहता है आपको कितने वर्कर चाहिए, ठीक है। एक वर्कर यानी सीपीयू कितने चाहिए सिंगल, स्टोरेज आप अपनी मर्जी से जितनी चाहिए उसके मुताबिक प्राइसिंग कर रहे हैं, स्टेजिंग एनवायरनमेंट कितने चाहिए, यही है। आप कहते हो मुझे 2 चाहिए तो 2 ऐड कर देगा, ठीक है। सिंगल चाहिए तो सिंगल, 2 का मतलब है आप डेवलपमेंट सेपरेट करना चाह रहे हो, टेस्टिंग सेपरेट करना चाह रहे हो, अप टू यू, ठीक है। मगर कब? जब आप ओडो की होस्टिंग लोगे, ठीक। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है जी जी कि प्लीज। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, तो क्या ओडो इस सूरत हाल में काम करता है कि सपोज कोई डाटा वहाँ पे बैठ के डाटा एंट्री कर रहा है अपनी, और शाम में या इस किसी भी टाइम जब वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उसकी हो, तब वो डाटा सर्वर पे चला जाए और उसकी वर्किंग हो? अच्छा, ये फीचर सिर्फ ना ओडो देता है पॉइंट ऑफ सेल में, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ ये सिर्फ सेल, पॉइंट ऑफ सेल में है और किसी पॉइंट ऑफ सेल्स में है, हाँ नहीं बाकी एप्स में नहीं है, क्योंकि जब आप क्लाउड होस्टिंग पे जाते हो तो फिर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉइंट ऑफ सेल क्योंकि वो आपकी सेल हो रही होती है, अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाता है ना तो ओडो डाटा को सेव कर लेता है, और जैसे ही आप रिकनेक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में वो क्या करता है, उसको अपडेट कर देता है, ठीक है, सिंक कर लेता है यानी उसके साथ। ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ओडो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री ऐप भी देता है, मोबाइल ऐप, तो उसमें आप सारी ट्रांजैक्शन, डाटा रिपोर्टिंग, हर चीज देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अच्छा, इसकी अब व्हाट्सएप एपीआई है
व्हाट्सएप एपीआई है, ये क्या पेड काम करती है? आपको इसके लिए कोई रिसोर्सेज खरीदने पड़ते हैं या इसके साथ बिल्ट इन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? अच्छा, नॉर्मली 1000 मैसेज तक तो ये फ्री देता है, क्योंकि वो पेड इसको नहीं करना, ये तो फ्री है। पेड आपने व्हाट्सएप को करना है अगर आप एक्सटेंसिव यूज करते हो। पर मंथ में मेरे ख्याल में 1000 मैसेज तक तो वो आपको फ्री देता है, ओडो नहीं चार्ज करता आपको। ठीक है, आपका हुआ क्वेश्चन आंसर? ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा शहजाद हमीद, आपने कहा व्हाट इज द प्राइस फॉर ऑन प्रीमिसेस मॉडल। देखें प्राइस यही रहेंगी, याद रखें। आपकी यूजर की प्राइस जो है वो आप कस्टम लेंगे, ठीक है, प्राइस यही रहेगी, सिर्फ क्या होगा आपको होस्टिंग की प्राइस नहीं पड़ेगी। तो ये आप याद रखें। हाँ, इसके अलावा ओडो का एक और भी है, दैट इज ओडो के वर्जन्स हैं। जो कम्युनिटी वर्जन है वो हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन भी बहुत सारे लोग हैं वो छोटे बिजनेसेस उसको डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं। तो हम आपको ये भी गाइड कर देंगे कि आप कम्युनिटी वर्जन को कैसे डाउनलोड करके यूज करें, क्योंकि उसमें आपकी लाइसेंस कॉस्ट भी सेव हो जाती है। ठीक है, तो वो हम आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग बताएंगे। और इसके अलावा ओडो कम्युनिटी को भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी बड़ी आसानी से बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, हम वो भी ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप पेड पे नहीं भी जाना चाह रहे और छोटा बिजनेस है, आप कम्युनिटी में भी काम कर सकते हो। और इसके लिए बहुत हाई फाई सर्वर भी नहीं चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है शहजाद, ऑन प्रीमिसेस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछ लें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ना, अगर आप एंटरप्राइज वर्जन पे जाते हो, एंटरप्राइज का मतलब पेड लाइसेंस्ड, तो ये जो आपके सामने प्राइसेस आ रही हैं ये यही रहेगी, 10.90 ही रहेगी, मगर जी थैंक यू। होस्टिंग की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। आप वहां पे डेवलपमेंट ओपनली कर सकते हैं। यू आर वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है या आपको यूबंटू वगैरह पे या उस पे नहीं जाना नहीं नहीं पड़ता सर, कोई मसला नहीं है, आप जिस पे मर्जी करें। देखें ये मैं अभी, अच्छा ऑटो की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये ना आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो है ना वो अवेलेबल है बड़ी आसानी से डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड में वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि किसके लिए आपको चाहिए। विंडोज के लिए चाहिए, जब देखो ना विंडोज पे करना है, यूबेंटो पे करना है, आरपीएम सोर्सेज जिसके लिए करना है उसके लिए अलग से उसने ऑलरेडी दे दिया आपको। ठीक है, है? ओके। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सॉरी, दूसरी स्क्रीन ही ओडो शो हुई है। कम्युनिटी। एक मिनट ठहरिएगा, ये स्क्रीन थी जिसको मैं अभी ओपन की थी ना। तो देखें वो ओडो 18 अभी लेटेस्ट वर्जन ओडो 18 आया है, अभी ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ है। वो कहता है विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, यूबेंटो के लिए करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है जी, सॉरी आप पूछिएगा क्वेश्चन क्या था आपका? सर ओडो कम्युनिटी पे अकाउंटिंग का मॉड्यूल देता है? ओडो कम्युनिटी में बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग का मॉड्यूल नहीं है, आपको पता है इसलिए आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ये मैं अभी ये आपके सामने फीचर्स करूँ ना इसके ओपन, मगर उसके भी सोल्यूशन है। ये देखें, ये दोनों मॉड्यूल्स को कंपेयर करके बता रहा है। ठीक है, कम्युनिटी में क्या नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है इसमें, मगर इसका सोल्यूशन है। जी, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? हाँ सर, अगर हम स्टैंडर्ड वर्जन लेते हैं तो उसके साथ हमारे पास ओडो की जो ऐप है वो फ्री है या उसके लिए हमें कस्टम वर्जन लेना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप ये किसी भी मॉडल में चले जाएं, ये फ्री ऐप भी लें उसके साथ भी आपको मोबाइल ऐप फ्री मिलेगी। स्टैंडर्ड पे जाए फिर भी मोबाइल ऐप आपको फ्री मिलेगी, कस्टम में जाए फिर भी फ्री मिलेगी। ठीक। जी अच्छा। सर, तो एक और ये बात थी कि मैंने ओडो का एक कियोस्क मॉडल यूज़ किया है एचआर का, हम्म जिसमें वो अटेंडेंस हम्म, मार्क करता है। सही है। सो ठीक है। उस पर जब अटेंडेंस हम यूजर्स मार्क कर रहे हैं ना, तो जब हमारी वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा है यानी ट्रेस कर रहा है, तो वो लोकेशन बहुत डिफरेंट बता रहा है, यानी कि मेरी जो करंट लोकेशन है उससे बहुत दूर जाके लोकेशन बता रहा है।
नहीं, वो चेक करना पड़ेगा ना। ये लोकेशन जो होती है ना, मेरे ख्याल में इसकी एक लिमिट होती है 180 मीटर्स के अंदर अंदर वो आपको दे रहा होता है। अगर आपके पास बहुत डिफरेंट बता रहा है तो आप लैंड से कनेक्टेड तो नहीं थे? सर मैंने लैंड से भी किया, मैंने अपने मोबाइल से भी किया, दोनों से हाँ, किया। मोबाइल पे देखो, याद रखो मोबाइल पे जीपीएस होता है, वहां पे लोकेशन सही आती है। लैन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि लैन में जो नेटवर्क है वो किसी और जगह रेफर कर रहा होता है। आप काइंडली मोबाइल पे चेक करके मुझे दोबारा बताइएगा, ठीक है? उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर दोनों पे चेक किया, दोनों पे डिफरेंट है। अच्छा, आपने मुझे ना उसकी वीडियो बनानी है, जब आप मोबाइल से करोगे फिर मुझे शेयर करनी है और बताना है डिफरेंस, ओके ठीक सर। है? क्योंकि जब ओके सिनेरियो सामने आएगा शायद मैं उसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पा दूँ। जी, लेकिन मैंने उनसे टिकट पे जैसे टिकट जनरेट किया था, मैंने उनसे बात की थी ओडो से। सो उन्होंने अच्छा, मुझे बोला था कि वो कभी भी है ना आपको जो आपकी करंट लोकेशन होगी ना, सही लोकेशन होगी, वो आपको नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ ट्रेस करके बता सकता है कि वो इस एरिया में है। वो आपको करंट लोकेशन नहीं बता सकता कि वो इस एरिया में इस जगह पर लोकेट करता है। नहीं नहीं बताता है, वो गूगल के जो मैप्स हैं उसकी जो स्टैट्स हैं वो देता है। बिल्कुल सर, मेरा भी उनसे यही क्वेश्चन था, लेकिन जो उन्होंने मुझे रिमार्क किया, उन्होंने मुझसे ये बात की। पहले हम आपका ये क्वेश्चन कर देंगे आंसर, ठीक है? और आपके सामने ही हम इसको करेंगे भी। थैंक यू। वेलकम। जी सर, एनी अदर क्वेश्चन? जी ठीक अस्सलाम है, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सलाम। सर ये एक पॉइंट बस क्लियर करना था कि ना, अगर जैसे कि डायनामिक्स 365 की बात करें फाइनेंशियल ऑपरेशन की, हम्म। अगर उसमें कोई कस्टमाइजेशन होती है तो वो सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर पे उसकी कस्टमाइजेशन होती है। उसका फिर जैसे पैकेज बनता है, जिसके बाद वो उसके यूएटी इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय होता है, जहाँ से फिर फंक्शनल टेस्टिंग करता है। उसकी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर वो कस्टमाइजेशन लाइव इन्वायरमेंट पे आती है, जो बिल्कुल कि एक ऐसे। तकरीबन काफी लंबा प्रोसेस है। इसमें 1 वीक, नियरली 1 वीक लग जाता है। तो बिल्कुल ठीक। ओडो में इसका क्या प्रोसीजर है? एक कस्टमाइजेशन को डेवलपमेंट से लेके इधर लाइव इन्वायरमेंट लाइव पे रन करना है फाइनल करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरह की कस्टमाइजेशन है। एक तो मैंने अभी आपके सामने ऑटो स्टूडियो से कस्टमाइजेशन की थी, वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो लाइव में भी। टेस्ट में आप पहले, हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट में टेस्ट करते हैं सारा सिनेरियो बना के। जब वो हो जाता है ना टेस्ट, तो हम क्या करते हैं, सेम कस्टमाइजेशन हम लाइव में कर देते हैं। तो वो तो फौरी इंप्लीमेंट हो गई, इसके ऊपर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपकी। नहीं सर, नहीं। अच्छा, अब दूसरी पे जाते हैं, जो डेवलपमेंट की कस्टमाइजेशन होती है ना, जो डेवलपर करता है। जी सर। अच्छा, हम वहां पे क्या करते हैं, डेवलपर को स्टेजिंग एनवायरनमेंट की एक्सेस होती है। वो काम करके हमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे सबसे पहले डिप्लॉय करके देता है। टेस्ट स्टेजिंग से मुराद है जो हम टेस्ट सर्वर है ना उसका। जी जी। अच्छा, या डेवलपमेंट सर्वर, हम वहां पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके, फिर जब होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लाइव के ऊपर अपडेट कर देते हैं वेरिफिकेशन के बाद, अगर जब वो ओके होता है। ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। अगेन, बिजनेस की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि बिजनेस वो किस तरह, या कुछ कंपनीज प्रोटोकॉल ज्यादा रन करती हैं। मगर क्योंकि यहाँ पे ये क्लाउड के ऊपर है, ओडो खुद भी बहुत सारी चीजें मैनेज करता है। आप डायरेक्टली टिकट जनरेट करें, आपको सपोर्ट भी देता है। बहुत अच्छे हैं इस मामले में। ओडो की जो सपोर्ट सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हैं। जी ओके। और एक और क्वेश्चन था, जी प्लीज। इसमें अगर एक एक लाइसेंसिंग पे हमने ओडो का इन्वायरमेंट है, तो उसमें हमें कि मैक्स डिफरेंट डिफरेंट लीगल एंटिटीज की ऑप्शन होती है? अगर है तो मैक्सिमम हम एक सर्वर पे कितनी लीगल एंटिटीज यूज कर सकते हैं एट अ टाइम? देखो, ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है ना, यहाँ पे जी आपने ये यूजर लेना है। इस यूजर पे सिर्फ एक एंटिटी अलाउ है, ठीक है। ठीक है? इस यूजर पे उसने क्या लिखा हुआ है, मल्टी कंपनी। कोई लिमिट नहीं है, 10 खोलो, 20 खोलो, 50 खोलो, नो वरीज। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, ओके। यूजर ये लेना है आपने। ठीक है सर। ओके, शुक्रिया। वेलकम। ओके, अच्छा तो सर, इसमें ऐसा जी होता है प्लीज। कि समटाइम जैसे हमारे कुछ और दूसरे ईआरपी हैं, वहाँ पे एक फुल यूजर होता है, उसकी कास्ट कुछ और होती है। जैसा कि बिजनेस सेंट्रल है हमारे पास, तो वहाँ पे $70 फुल यूजर की और $8 जो है ना वो टीम यूजर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई इस तरह का सिनेरियो है कि लाइक, बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिंपल है, आपके सामने जो है वही सब कुछ है, ठीक है? कोई तो सेपरेट प्राइसिंग नहीं है। हम्म। जी जी प्लीज। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 10 यूजर चाहिए, हमें एक के लिए फुल एक्सेस चाहिए, तो बाकी हम स्टैंडर्ड यूजर ले सकते हैं
जो सिर्फ यूज करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं आप कर सकते। आप 10 या स्टैंडर्ड लोगे या कस्टम लोगे, ओके। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस नहीं आप जा सकते। मगर प्राइस 10 के 10 की यही रहेगी, तो कम ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, एक्सेस सिस्टम के अंदर मैनेज की जाती है ना, किसको कितनी एक्सेस देनी है। ओके। ठीक, हाँ प्राइसिंग में या difference नहीं है। अच्छा वो क्यों करती हैं कंपनीज, क्योंकि वो आपको मॉड्यूल की प्राइस अलहदा चार्ज करती हैं और लेसन्स की प्राइस अलहदा चार्ज करती हैं यूजर की, ठीक है। इसलिए वो इस तरह का प्राइसिंग मॉडल है यहाँ पे, क्योंकि ओडो सिर्फ आपसे यूजर की प्राइस लेता है, मॉड्यूल्स की तो प्राइस लेता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी प्राइसिंग में इस तरह की कम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ठीक है। आप किसी को 2 मॉड्यूल की एक्सेस दो या 10 की दो, ओडो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने तो यूजर की बस एक कॉस्ट ली है आपसे, ठीक है। वेलकम। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग के बाद आप कैसे ये ट्रेनिंग आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, आउटकम क्या जनरेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्किल ऐड करें जो कि एक डिमांडिंग स्किल है, जिसपे आप अपना काम रन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कल परसों एक रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी, एक स्टूडेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ से, वो कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहा है, एक वेयर हाउस के ऊपर ये सिस्टम सेटअप कर रहा है, दैट्स नाइस। अब उसके पास ये स्किल आ गई, वो अब किसी और पे करेगा, फिर किसी और पे करेगा। देखो, स्मॉल स्किल से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके वो अपनी कंसल्टेंसी बिजनेस में आ गया, ठीक है। तो आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1। आप इसको पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग जॉब में लेके जा सकते हैं। किसी ने कोई आपसे कोई स्पेसिफिक, मतलब बहुत सारे लोग आज ई कॉमर्स बनवा रहे हैं, आप उनके लिए ई कॉमर्स सेटअप करो फ्रीलांसिंग के ऊपर या पार्ट टाइम। किसी के लिए पॉइंट ऑफ सेल करो। और दूसरा, इसकी देखो, एक आपने प्राइसिंग में देखा है, इसकी एक ऐप फ्री है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब ये जो ऐप इसकी फ्री है, बहुत सारे लोग यही सर्विसेज बेच रहे हैं। मतलब किसी को अकाउंटिंग चाह रहे हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग करके उसको दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज का चार्ज कर रहे हैं, लाइसेंस है कोई नहीं, ठीक है, उसका काम हो गया। किसी को ई कॉमर्स करके दे रहे हैं, किसी को पॉइंट ऑफ सेल करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखो, ये जितनी भी एप्स है, इसमें से आप जो भी कोई एक ऐप लोगे वो बाय डिफॉल्ट फ्री है, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव इसकी ऐप अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में सब कुछ मैनेज होता है, बुक कीपिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोशिश करो कि साथ फ्रीलांसिंग को ऐड करो, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम से जो आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो, वो बेनिफिट्स यही हैं कि सबसे पहले जो इसका आउटकम है, आप अपने बिजनेस में एंट्री कर सकते हो, और वो करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है, और ये मुसलसल नीड बढ़ती जा रही है। आज के दौर में स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा हैं, स्टार्टअप ज्यादा आ रहे हैं। स्टार्टअप्स को सस्ते सोल्यूशन चाहिए, इजी सोल्यूशन चाहिए, तो ओडो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है उसके लिए। पार्ट टाइम आप कर सकते हो अपना बिजनेस के तौर पे, या फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हो, अपना करियर इसमें ला सकते हो। या तो स्टार्ट यहां से ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना करियर स्विच कर सकते हो। देखो, ये बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं, जो ओडो फंक्शन कंसल्टेंट मार्केट में बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड है, लोग नहीं है इतने, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है तो आप इस फील्ड में बिलीव करें, क्यों, क्योंकि देखो आज इसके बगैर नहीं चलता बिजनेस। अकाउंटिंग का आप देखते हैं वक्त के साथ साथ जो स्टाफ है वो श्रिंक होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग ऑटोमेट हो गई है, ऑपरेशंस ऑटोमेट हो गए हैं, ठीक है। मगर कंपनीज को सिस्टम मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। तो ये जॉब पार्टनर्स के पास भी होती हैं, ये जॉब्स कंपनीज में भी होती हैं, ठीक है। और आप ऑटो सर्टिफाइड फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाएं, बिलीव करें, मिडल ईस्ट है या जहां पे भी है, आप अंदाजा नहीं कर पाते कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइड करेगा, बस आपकी कमिटमेंट है। और जैसे हमने बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकली आपको चीजें सिखाएं, ना कि सिर्फ आपको थ्योरी बताएं और उसको एंड कर दें। और एक और चीज जो शायद मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, वो हमारी मनी बैक गारंटी है, ठीक है। कि अगर ये ट्रेनिंग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरती, तो आप हमसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लेम बैक कर सकते हैं। हम माजरत भी करेंगे, वापस भी करेंगे, मगर कंडीशन ये है कि आपने क्लासेस अटेंड की हो। हम हर क्लास के एंड पे फीडबैक लेते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं, ताकि हम उसको अगली क्लास में और बेहतर करें और इम्प्रूव करें। तो आपने और आपका जो फीडबैक है, हमें वहां पे विद रीजंस आपने बताना है कि कहाँ पे आपको लगा कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाई, ठीक है। हमारी पहली कोशिश होती है हम उसको बेहतर करें, अगर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है अगर वो आपके लिए कुछ वैल्यू ड्राइव नहीं कर पाई, ठीक है। तो हम पैशनेट है इस मामले में, हम शौकिया ये काम करते हैं, ठीक है। हमारा ये कोई मेन ब्रेड एंड बटन नहीं है, मगर
हमारी कोशिश ये है कि हम वाकई ही आपको जेन्युइन स्किल दे जिससे मार्केट में आप अपना रोल बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। जी जी, इसमें अपनी भी डैशबोर्ड है हसनात, इसमें अपना भी डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है बड़ी जबरदस्त, और ये पावर बीआई के साथ बड़ा इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है? हम आपको बताएंगे इसमें जब ऐप स्टोर्स में किस कैसे फीचर्स हैं और कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। तो हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अपना ग्लोबली एसएपी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये ओडो भी उसी तरह के लोगों की एक्सेप्टेंस है इस हवाले से? सैप में ज़्यादातर लोग कंसल्टेंसी भी आ रही हैं, जॉब्स भी ज़्यादा हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी एसएपी में कन्वर्ट हो रही हैं, तो ये भी उसी तरह ग्लोबली एक्सेप्टेबल है? ये भी इसमें भी लोग आ रहे हैं? जी जी, मैं आपको बता दूं कि ओडो जो है वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, 170 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है, और 12 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। बेल्जियम बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं कहूँगा आप खुद रिसर्च करें। ठीक है, देखो ओडो सॉरी जो एसएपी है ना, वो एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट उसने किया हुआ है। ठीक है, ओडो एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आया। जब मैंने आपको इसकी वैल्यू प्रपोजिशंस बताई थी ना कि ओडो की क्या क्या है, तो मकसद ये था कि ओडो इन वैल्यू प्रपोजिशंस के ऊपर अपनी मार्केट में जगह बना रहा है। हम इस वक्त खुद यहाँ पे हैं, जैसे मैं मिडिल ईस्ट में आपको बता रहा हूँ, बिलीव करें बहुत सारे जो बिजनेस ओनर हैं वो खुद कह रहे हैं हमने ओडो पे जाना है। उसका एक रीजन है। ठीक है, बहुत सारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर्स, यूजर फ्रेंडलीनेस और एक्सेसिबिलिटी और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको यूनिक बना रही हैं, और सबसे बढ़ के क्विकनेस। ओडो को हम बहुत क्विकली अप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि ओडो सिर्फ यूजर के लिए फ्रेंडली नहीं है, ये कंसल्टेंट्स के लिए भी फ्रेंडली है। अब एक कंपनी आपने सेटअप करना है, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे जैसे शहजाद हमीद है यहाँ पे। तो शहजाद साहब के पास एक प्रोजेक्ट है, एक कंपनी उन्होंने सेटअप करनी है। अब वो कंपनी का पूरा अकाउंटिंग इन्होंने सेटअप करना है, तो ओडो यहाँ आपको ये नहीं कहता भी आप हर चीज से किराए से करो। वो कहता है किस कंट्री के लिए सेटअप करना है। इन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए। ओडो में पाकिस्तान से रिलेटेड चार्ट ऑफ अकाउंट, टैक्सेशन, हर चीज उसने बाय डिफॉल्ट सेव करके रखी हुई है। वो कहता है डाउनलोड करो। ठीक है, अच्छा वो डाउनलोड हुआ, वो कहता है अपनी नीड के मुताबिक इसको एडजस्ट करो। आपने उसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद वो कहता है ठीक है ओपनिंग बैलेंसेस लाओ, इसको अब इम्प्लीमेंट कर दो। इतना सिंपल बना दिया, बिलीव करें हम तो अब दिनों में महीनों में बड़ी बड़ी कंपनीज को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, और हम यही चीज चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को देखें समझें। एक वक्त होता था ईआरपी के प्रोजेक्ट, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक रूममेट होता था, वो एक टेक्सटाइल कंपनी में ईआरपी डिलीवर कर रहे थे, ओरेकल, बात 2010 के आसपास की है। 2 इयर्स उन्होंने सिर्फ स्टडी पे लगा दिए। अभी सिस्टम डिलीवर नहीं शुरू हुआ था, अभी वो सिर्फ इनिशियल डिस्कवरी स्टेज के ऊपर थे, डिस्कवर कर रहे थे कैसा सिस्टम इनको चाहिए, डिजाइन करना था अभी उन्होंने। आज के दौर में मुझे बताएं 2 साल में तो बिजनेस खत्म हो जाता है, कौन वेट करता है? आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए, क्विकनेस। ठीक है, आज के दिनों में जो टाइम है वो महीनों में है। वो कैसे आप दे सकते हो? जब आपके पास एप्लीकेशन ऐसी है जो सपोर्टिव है, जिसमें स्कोप वाइडर है, जो आपको बहुत ज्यादा बेसिकली हर चीज में सपोर्ट कर रही है। तो ओडो में ये सारी की सारी फैसिलिटीज हैं। जब आप इस प्रोग्राम से पास थ्रू होंगे, आप देखेंगे, और हम ये सारे के सारे जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये बता रहे होंगे। ठीक है, आप इसको पर्सनली लर्न करेंगे, और हम इंशाल्लाह अब हम हमारे सामने जो भी चीज होती है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका, आंसर कर पाया मैं? अच्छा, कोर्स स्टार्टिंग डेट जो है वो 29 है। ठीक है, ट्यूसडे 29 आप लोग काइंडली अपने रजिस्ट्रेशन को अगर अर्ली करवा दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कोशिश करें कि न्यू स्किल्स पे फोकस करें। आज का जो एरा है वो डाइवर्सिफाइड स्किल्स का एरा है। ठीक है, आज एक प्रोफाइल, एक पोर्टफोलियो के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब मैं अभी जॉब से आया हूँ, आके यहाँ पे आपके सामने आती बैठ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज का पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेम आप लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन भी देते हैं कि भाई आपने कैसे डाइवर्सिफिकेशन से अपने आप को बेसिकली इन रखना है मार्केट में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेलिवेंट रखना है। आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब इरेलीवेंट हो जाते हैं, हमारी स्किल इरेलीवेंट हो जाती है मार्केट में। इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। उमान, आपने कुछ नहीं पूछा? ओके जी, फिर हम सेशन एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे क्लासेस में। आप लोग इनरोल हों, और हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप लोगों का कि आपको वेलकम करें और इंशाल्लाह आगे बढ़ें। और आप मैं श्योर करता हूँ कि एक बहुत ही डिफरेंट और कम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका You're फॉर द welcome. वेरी इंफॉर्मेटिव। सर ये इसकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड तो सेंड कर दीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर देना इसका, ठीक है? मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आफ्ताब अब्बासी फीस की 36,500 है। 10% हम आपको डिस्काउंट देंगे 32,8,500 में, यानी 32,8,500 में ये फाइनल हो जाएगा। और क्लास इसकी स्टार्ट होगी 29 ऑफ अक्टूबर से, ट्यूसडे से, ठीक है? ट्यूसडे को इसकी क्लास होगी इवनिंग। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपके साथ डिटेल शेयर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।